Привет, друзья! Меня зовут अंकित и добро пожаловать на мой चैनल। आज आप मुझे नहीं देखेंगे क्योंकि आज जो रिक्वेस्ट आई है वो ये है कि मुझे रूसी भाषा के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखना सिखाना है। कैसे आप इजीली उनको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। और इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे उनको लिखा जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, एक-एक करके सारे शब्दों को देखते हैं। और जो पहला वीडियो मैंने बनाया था शायद वो इतना अच्छा नहीं बना था, उसमें काफ़ी को डाउट्स से दिक्कतें थी। तो आज मैं और क्लैरिटी से बोलने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहला जो अक्षर होता है, जो हम स्वर जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, हम स्वरों की बात करेंगे अभी। ये होता है आ। तो आ दोनों की तरफ से पढ़ सकते हैं और इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे कि अंग्रेजी भाषा का जो ए होता है बिल्कुल ऐसा ही वैसा ही होता है, वैसे ही उसको लिखते हैं। और हम कर्सिव राइटिंग नहीं पढ़ेंगे। कर्सिव राइटिंग भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, जैसे गोल गोल घूमने वाली होती है ये अंग्रेजी में ऐसे या यूँ, ये सब भी होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। वो बहुत क्लासिकल जो लिटरेचर होती है उसमें होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये पहला हो गया स्वर व्यंजन में। और दूसरा होता है ओ। ओ कभी कभी ये आ की तरह ही प्रोनाउंस होता है, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा। ओ और आ, ये हो गया। और तीसरा है ए। ए ए जैसे कि मेट्रो, तो ये है ये ए, म प्लस ए, मेट्रो। ये स्वर हो गए पहले तीन। ये बिल्कुल अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी तरह है, ये ए, ये ओ, ये ई। लेकिन प्रोनाउंस जो रूसी में होता है वो ए की तरह होता है, ना कि ई। तो ये नए शब्द हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो नए शब्द रूसी भाषा में होते हैं स्वर, ये ये है ई। ई। अब देखिए, ये जो है जो एन होता है रूसी अंग्रेजी का एन, ठीक है, उसको उल्टा कर दीजिए। मिरर में देखेंगे अगर, जैसा कि आप मिरर में देखेंगे तो इसका उल्टा है ये, एक तरह से उसका उल्टा ही है। ये एन होता है रूस अंग्रेजी का और ये है रूसी भाषा का ई, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया। ये जो है इसको छोटा ऐसे लिखते हैं और ये छोटा ऐसे होता है। ये जो है अंग्रेजी भाषा का वाई है, लेकिन ये रूसी भाषा में होता है ऊ। ऊ जैसे ऊँट पे होता है ना ऊ, उस तरह से प्रोनाउंस उस तरह से होता है ऊ, ठीक है। इसका स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन शब्दों के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन घूम फिर के ये इस तरह से होता है। आगे चलते हैं, जो आखिरी जो स्वर होता है ये ए। ए या कभी कभी य, इन दोनों की तरह से प्रोनाउंस हो सकता है। और ये जो यूरो, आपको पता होगा यूरो का साइन जो होता है कुछ इस तरह से होता है। माफ कीजिए, इस तरह से नहीं, यूरो का जो साइन होता है उस तरह से ये बनता है। या यूँ समझ लीजिए, जो ई होता है अंग्रेजी भाषा का, जो ई होता है ऐसे, उसको थोड़ा सा गोल गोल घुमा के लिखिए। यूँ लिख दीजिए, ये ई हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, ये हो गया रूसी भाषा का ए या ये। ये सारे जो है रूसी भाषा के स्वर हो गए। अब जो है कोशिश करते हैं या चलते हैं व्यंजनों की तरफ, और उनमें से भी आपको काफ़ी जो है इजी लगेगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो है अंग्रेजी भाषा के तरह है। चलिए चलते हैं। ये अंग्रेजी का जो एम है इसको एज इट इज लिखते हैं, फिर उसी भाषा में म की तरह लिखा जाता है, मतलब म की तरह प्रोनाउंस होता है सेम। ये है क, की तरह कबूतर वाला क। ये मकान वाला या महान वाला म, उसकी तरह से बोला जाता है। अब जो नया है, अब जो नया है ये है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। एक डंडा खींचिए ऊपर, इसको राइट साइड में घुमाइए और छोटा सा छेड़िए, ये हो गया। ये होता है ग। ये होता है ग। तो ये होता है
ऐसा कैसे हो सकता है भैया? हम्म। अब चलते हैं व्यंजनों की तरफ। देखिए वो बहुत, मेरे हिसाब से व्यंजन आपको आसान लगेंगे, क्योंकि कुछ को छोड़ के सारे ही जो है दूसरी भाषा के अल्फ़ाबेट अंग्रेजी की तरह होते हैं। देखिए ये है, तो ये होता है म, इसको छोटे में ऐसे लिखते हैं। ये महान वाला जो है महान वाला। और उसके बाद आते हैं हम ये क, कबूतर वाला क क त त ये त। ये लिखा जरूर जाता है, लेकिन ये अंग्रेजी का जो है ह नहीं है। ये रूसी भाषा में इसे न की तरह प्रोनाउंस करते हैं, न। ये ध्यान रखिए, ये अंग्रेजी का जो एच है, लेकिन इसको कहते हैं न। ये न। ऐसा एक और एक्सेप्शन है, ये स, सी नहीं स की तरह प्रोनाउंस होता है, स की तरह प्रोनाउंस होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब जो है कुछ नया देखते हैं, तो ये अंग्रेजी का ल होता है, लेकिन रूसी भाषा में ये होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रूसी भाषा का ल ऐसे बनता है, एक डंडा खींचिए, ऐसे घुमा के, ये ल, ये ल। इसको छोटा ऐसे बनाएंगे, ये हो गया ल। क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रूसी भाषा का ल है, वो लट्टू वाला या लंबोदर उस तरह का। ठीक। ये होना चाहिए प, लेकिन ये रूसी भाषा का होता है र। ठीक है। अंग्रेजी भाषा का ये प हो सकता है, लेकिन रूसी भाषा का ये र होगा, तो ये ध्यान रखिए, ये अलग है। ऐसे ही ये अंग्रेजी भाषा का ब है, लेकिन ये रूसी भाषा का व है। ठीक। ये आसान लग रहा है, इसको छोड़ के मेरे हिसाब से ये आसान होगी। उनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको मैं वीडियो में कवर कर चुका हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि लिखना सिखाओ। ठीक है। अब जो है हम देखेंगे रूसी भाषा का ब कैसे बनता है। रूसी भाषा का ब और प किस तरह से बनता है, ये देखते हैं। आप भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखते लिखते। तो रूसी भाषा का ब ऐसे बनता है। देखिए ब जो है ऐसे बनता है, ये ब। ठीक, जो यूँ समझ लीजिए जो बी बनाते हैं हम, ये छः जो होता है, छः अक्षर, छः छोटा सा छः, उसको ऐसे कर दिए, ये ब बन गया। छः बनाया, उसको ऐसे कर दिए, छः लिखिए, इसको ऐसे कर दिए, ये ब बन गया। ये रूसी भाषा का ब है। ठीक है। और ऐसे जो प होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है। ये समझ लीजिए घर का दरवाजा बना रहे हैं, किसी घर का दरवाजा है कुछ ऐसे। ये पाई जो साइन होता है, अगर आपने गणित पढ़ी हो, तो जो पाई साइन होता है, पाई 22/7, उस तरह का सिमिलर है ये प। ये ऐसे, ये प, ये प बन गया। ठीक है। अब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ आएगी आपको, जो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, मैं बताता हूँ क्या। ये थोड़ा सा, ये होता है ड या द, दूसरी भाषा का ड या द। इसको आसान बनाने के लिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया ड या द। ठीक है। ठीक है। अगर आपको लिखना है तो ये ऐसे बनाइए, ये घुमा के, यूँ करके, ये बन गया। लेकिन अगर आपको दिक्कत होगी तो ये चल जाएगा, बहुत लोग इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने देखा है कि ये शॉर्टकट फॉर्म है। ऑफिशियल वर्जन में नहीं चलेगा, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन बातचीत में ये चल जाएगा लिखने के लिए। तो मज़ा आ रहा है आपको ये नए नए चीज़ सीखने में। और ये डिफिकल्ट नहीं है, रूसी भाषा को पढ़ना और समझना मुश्किल नहीं है, हिंदी से और आसान है उल्टा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है, ये होता है ग, ये होता है ग। इसमें कुछ नहीं करना है, ये डंडा लेंगे, यू बनाइए, ये हो गया ग। ठीक है। ये इसको उल्टा ल भी बोलते हैं। अब कैसे ल होता है, जैसे ये जो होता है ल होता है, अंग्रेजी का ल, इसको घुमाओ तो
इसको अगर घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉक, इसको घुमाओगे तो ये घूम जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बस ये डंडा ही मारना चाहिए, ये ऐसे करके बन जाता है। लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको सिर्फ ये वही पढ़ना है, तो ये ग हो गया। ठीक है, अब ये है फ, फल वाला फ। तो देखिए ये गोल घुमाओ, इसमें बन गया, ये हो गया फ। इसको छोटे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये हो गया फ। ठीक। अब जो खरगोश वाला ख होता है वो कैसे होता है, ये देखिए ये है, ये एक्स होता है अंग्रेजी भाषा का, लेकिन रूसी भाषा में ये ख होगा, ये ख होगा। ठीक है, ये ख होगा। ये कुछ नए नए शब्द आपको सीखने को मिल रहे होंगे रूसी भाषा के अंदर। तो ये ख हो गया। अब और देखते हैं, ये अंग्रेजी भाषा का डब्ल्यू होता है। ठीक है, लेकिन ये रूसी भाषा का श, शलजम वाला श, श शलजम वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं बस डब्ल्यू की तरह। इनका स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन और भी डिफरेंट हो सकता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन लिखने का तरीका ये है। ठीक है, अब है ज, ज या झ, झ तो नहीं लेकिन ज, ज छोटा ज। ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल प्रोनाउंसिएशन वाला शब्द है, इसको ऐसे लगता है तीन, तीन है उसको लिख दो, तीन, तीन का जो मात्रा है ये ज, ज, ज नहीं ज, ज मतलब कि ज पूरा नहीं बस ज। तो ये हो गया। और ये जो चार है, चार, ये चार होता है च, च। तो उसी वजह से होता है चार लिखा हुआ है, तो च हो गया। तो ये मजे की बात है, ये मजे की बात है। देखिए जो मैं आपको करता हूँ दोबारा, जो तीन होता है वो हो गया ज, जो चार होता है, चार होता है वो हो गया च। ठीक, तो ये आपके लिए थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज रहेगी करने के लिए। अब जो है थोड़ा सा और डिफिकल्ट वर्ड एक और जो है मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ये ऊपर एक ये आधा जो है पैराबोला बनाया, चंद्र जिसे कहते हैं आधा चांद, दूसरा उल्टा चांद, और ये हो गया ज, 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 जूरनाल, जूरनाल। तो ये ज और झ का मिक्सअप है, ज। इसको बनाते कैसे देखिए, ये आपने आधा चांद, उल्टा आधा चांद, ये लाइन है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो आपने श देखा था श, उसमें अगर आप ये डंडा लगा दो पीछे से तो ये जाएगा ये श, षटकोण वाला श। एक होता है शलजम वाला श, जो कि ये होता है, एक होता है षटकोण वाला श, जो कि ये होगा श। ठीक, तो ये ऐसे लिखे जाते हैं, देखिए लिखने में ऐसे आते हैं। और मेरे हिसाब से आपको अभी तक डिफिकल्ट नहीं आई होगी, थोड़े से नए हैं लेकिन लिखने में डिफिकल्ट नहीं। अब और जो एक और जो हम देखेंगे, ये आपने उल्टा दरवाजा बनाया और ये इसके ऊपर है, ठीक है, स, स, स। तो ये जैसे वत्स होता है, एक शब्द होता है वत्स, वत्स, तो इसमें वत्स, तो ये जो है उसका ये नया वर्ड है, ऐसे तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है, इसमें डंडा बाद में लगा हुआ है, ये उल्टा जो है दरवाजा उल्टा कर दिया हमने, उसकी डंडी उठा के यहाँ लगा दी, और ये देखिए यहाँ से उठा के इसको ऐसे कर दिया, ये स, स, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ और ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा 33 ही वर्ड है। हिंदी वर्ण वाला बहुत सारे वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन रूसी में से 33 है, और उनमें से काफ़ी सारे तो अंग्रेजी की तरह ही लगते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमने ये उल्टा एन दिखा था, ये ई आया था। ठीक है, इसका एक और भाई है, ऐसे बनाइए और आधा चांद लगा दो, ये बड़ी ई, ये बड़ी ई। कभी कभी इसको यो की तरह से भी बोला जाता है, ये बड़ी ई या यो। आसान है, उल्टा न वो ई है, और उल्टे न के उल्टे ई है उसके ऊपर एक ये लगा दीजिए अर्धचंद्रमा, तो ये
ई या यू बन गया, ई या यू बन चुका है। ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अब एक नया शब्द है जो है, अब ये जो है उल्टा आर है, इसको बोलते हैं या। ये आर है, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये अंग्रेजी भाषा का आर है, उसको उल्टा करते ये बन जाएगा या। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, वो या है। ये जो है ये रूसी भाषा में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अब आप लिखिए ई, उसके ऊपर दो बिंदु लगाइए, ये बन जाएगा यो। यो, योग जो आपका योग वाला जो होता है, योगासन का योग, ऐसा वाला योग, इस तरह से बन गया। तो ये कुछ नए स्पेसिफिक रूसी भाषा में पाए जाते हैं ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हम देखते हैं यू। यू कैसे है? एक डंडा खींचिए, इसको यू घुमा दें। ठीक है, जो ठ होता है हिंदी भाषा का, ठ देखा है ठ, मेरे ख्याल से ठ देखा हो, इसी को घुमा दीजिए थोड़ा सा यूँ करके, तो ये ठ हो गया। इस एंगल से तो ये ठ हो गया, ठ को हमने घुमा दिया थोड़ा सा, ये ठ इस डायरेक्शन में घुमा दिया, ठ हो गया। तो ये होता है रूसी भाषा का यू। यू, यू युवा वाला, जो युवा होता है, युवा, उसका यू। ठीक, तो ऐसे लिखा जाता है। और अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट, तो ये होता है बी और आई, है ना, छोटा बी और आई इस तरह से लिखा जाता है। और ये वी, इस तरह से वी का साउंड होता है, वी। और ये बहुत स्पेसिफिक टाइम में यूज होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और जो आपने अभी तक रूसी भाषा पढ़ी है पढ़ेंगे तो ये होगा, यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाता है साथ में, मी, वही, ट्वी, इस तरह से ट्वी, इस तरह से ती आता है। ये भी है इसका साउंड, ये हाँ अलग ही जैसे बोलते हैं साउंड होता है इसका, और इस तरह से ये आता है। ठीक है, और एक और है ये, इसको इस तरह से लिखते हैं। एक और जो है ये इसका कोई अपना साउंड नहीं होता है। ये जो शब्द आता है इसको ऐसे लिखते हैं, ये बनाया और ये डंडा लगा दिया, इस शब्द का अपना कोई साउंड नहीं होता है। ये सिर्फ जो है, ये समझ लीजिए कि दो शब्दों के बीच में अगर ये आ गया या कहीं भी आ गया तो वही, अम, जैसे कि मान लीजिए शब्द है जम्मू तवी। ठीक है, तो ये जो डैश है इसका इसका मतलब क्या है? ये जम्मू के बाद आप पॉज देते हैं, जम्मू तवी, जम्मू तवी। तो ऐसे ही ये जो शब्द आ जाता है कहीं पे, अगर बीच में किसी ये अल्फाबेट के शब्द के बीच में आता है, तो वहाँ पे हम पॉज देंगे पूरा शब्द एक साथ पढ़ने के बजाय। इसका रोल यहीं तक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, वो आ गया होगा लिखते कैसे हैं। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसी शब्दों को लिखना और अल्फ़ाबेट्स को समझना। और आप अगर और वीडियोस मेरे देखे होंगे तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना आ गया होगा, और बेसिक अपना इंट्रोडक्शन देना भी उसी भाषा में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आसान है लेकिन लंबा हो गया। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और रूसी भाषा की जो दिलचस्प बातें डिस्कवर करने के लिए, और रूसी सीखेंगे। तब तक के लिए पका, अस्विदानिया।